अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम सीलिएक मदर्स की जो अभी अभी नई नई माँ बनी हैं। एक रिसर्च बताती है कि सीलिएक कमर्स मौरूसी होने के सिर्फ 4 से 15% चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 96% या फिर 85% लोग ऐसे भी हैं जो कि मौरूसी तौर पर बीमार नहीं होते। मेरे घर में ऐसा केस मौजूद है कि जिनके आसपास कोई सगे रिश्तेदारों में सीलिएक का पेशेंट नहीं है, लेकिन वो हैं। इस तरह से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि यूट्यूब चैनल पे भी किसी ने कमेंट किया हुआ है कि जी मेरे तो आसपास कोई सीलिएक का पेशेंट नहीं है, ना चचा मामू में, उसके बावजूद मेरे औलाद के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए है कि ये ज़रूरी नहीं है। इस बात को सबसे पहले आप जहन में बिठा लें। हाँ, अलबत्ता ऐसा हो सकता है। तो ये जो 4% चांसेस हैं, आज हम इन 4% चांसेस के हवाले से कुछ एहतियात बताने वाले हैं जो आपको अपने न्यू बोर्न बेबी के साथ करनी बेइंतहा ज़रूरी हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई ना कि सीलिएक पेरेंट्स अगर हैं या सीलिएक नाना नानी दादा दादी में से कोई अगर ख़ानदान में कोई है, ये तो मौरूसी के हवाले से डर एक खौफ होता है ना। लेकिन वो 96% बच्चे जो कि सीलिएक हैं वो क्यों सीलिएक हो जाते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। ये जो मैं आपको केयर्स बताने वाला हूँ, जब ये केयर मैं आपको बताऊँगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जिनके नाना नानी दादा दादी माँ या बाप में से कोई सीलिएक नहीं है और वो बच्चा अगर सीलिएक हो गया है तो वो क्यों सीलिएक हो गया, इसका रीज़न भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। देखिए जी, एक आम मुशाहिदा है कि किसी भी घर में जब कोई बेबी परवरिश पा रहा होता है तो घर वाले अक्सर 4 माह के बाद से ही इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं, क्योंकि 4 माह का बच्चा जो है बड़ी क्यूट किस्म की हरकतें करना शुरू कर देता है, हाथ पांव चलाना शुरू कर देता है, मुस्कुराना शुरू कर देता है। तो उसके साथ घर वाले अटैच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब होता क्या है कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते वो बच्चा अगर गूं गूं कर रहा है या थोड़ा बहुत रो रहा है, माँ अगर आसपास नहीं है, बच्चे ने भूख से बिलबिलाना शुरू कर दिया या रोना शुरू कर दिया, हो सकता है कि उसका डायपर चेंज करने का वक्त हो सकता है वो इसलिए रो रहा हो। लेकिन आम तौर पर कॉन्सेप्ट यही होता है कि बच्चे को भूख लगी होगी इसीलिए वो रो रहा है। तो इन हालात में हम क्या करते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो खाना खा रहा है तो वो क्या करेगा कि छोटा सा रोटी का टुकड़ा जो है बच्चे की मुट्ठी में पकड़ा देता है। बच्चे का क्या है, बच्चा तो उसको मुट्ठी में पकड़ लेता है और वो चुसुर चुसुर उसको चूसना शुरू कर देता है। अब ये जो चूसना शुरू कर देता है तो ये वाली आदत तो बच्चा माँ के पेट से सीख कर आता है। बच्चे की वाहिद ट्रेनिंग जो कुदरत करती है वो यही करती है कि उसको चूसना सिखा देती है, जिसकी वजह से वो मदर फीडिंग भी करता है, जिसकी वजह से वो फीडर भी पीता है और वो घुट्टी भी पी लेता है, हर चीज़ को मतलब वो मज़े लेके वो चूस लेता है। तो हम क्या करते हैं कि अक्सर ऐसे बच्चे को रोटी का टुकड़ा पकड़ा देते हैं। ये इंतहाई गलत बात है। आपके ख़ानदान में कोई सीलिएक है या नहीं है, बच्चे को कभी भी 6 माह से पहले गंदम की कोई चीज़ नहीं देनी, ये हर किसी को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारी ये हरकत बच्चे की सेहत के लिए बेइंतहा ख़तरनाक साबित हो सकती है। अच्छा, दूसरी गलती जो हम करते हैं वो उस वक्त करते हैं जब बेबी 6 माह का हो जाता है। चलिए जी, बेबी 6 माह का हो गया, आमतौर पर माँ ये सोचती है कि जी अब ये ठोस ग़िज़ा खाने वाला हो गया तो अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊंगी, मैं मतलब मदर फीडिंग नहीं भी करूँगी तो कोई ऐसा इशू नहीं है, या ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही इसको लेके मैं बैठ जाऊँ दूध पिलाने के लिए। तो माएँ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हैं। वो क्या करती हैं कि सेरेलैक शुरू हो जाता है जनाब। तो उस बच्चे का जब सेरेलैक शुरू होता है तो मतलब ठोस ग़िज़ा शुरू होने में और ठोस ग़िज़ा को ठूसने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन हम अक्सर इस बात का ख्याल नहीं रखते। बच्चा ज़रा सा रोया तो उसको सेरेलैक घोला, हल्का सा पानी ही मिलाना होता है बस, सेरेलैक घोला उसको खिला दिया बस, चलो जी हो गई, जान छूट गई। बच्चा भी चुप हो जाता है, ज़ाहिर है उसको भूख लगी है, वो भी चुप हो जाता है। लेकिन हमारी ये हरकत जो है वो बच्चे के लिए बेइंतहा नुकसानदेह होती है। अब यहाँ ज़ाहिर है कुछ माँओं की मजबूरियाँ भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब जानबूझ के इस तरह से कर रही हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि माएँ जानबूझ के इस तरह से करती हैं। कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, घर के काम-काज में उलझी भी होती हैं, तो वो सोचती है कि बजाय इसके कि मैं यहाँ लेके बैठूँ तो
सेरेलैक तो कोई भी खिला सकता है। तो आमतौर पर वो यही होता है कि बड़े जो बच्चे हैं उनको कह दिया, या हस्बैंड को कह दिया, या घर में किसी बुज़ुर्ग को कह दिया कि जी आप इसको सेरेलैक खिला दें, इतने मैं अभी फ़िलहाल मैं मसरूफ़ हूँ, बर्तन धो रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। तो वो माएँ जो है वो, अच्छा घर में मेहमानदारी भी होती है, मेहमान आए हुए होते हैं, तो उसमें अक्सर माएँ जो है वो बच्ची की तरफ तवज्जो नहीं दे पाती। तो उस वक़्त भी ये सूरत हाल होती है कि नानियाँ, दादियाँ अक्सर ये करती हैं कि कभी रोटी का टुकड़ा पकड़ा दिया, या कोई खाना खा रहा है, कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं जनाब आप, केक खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, थोड़ा-सा मुँह में डाल दिया। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये 6 माह के बाद भी जब गंदुम अलाउ हो जाती है, सीलिएक मदर्स को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि बच्चे को 1 साल तक तो कम से कम बिल्कुल भी गंदुम अगर खिलाए भी तो बहुत ज़्यादा नहीं खिलानी है। ठोस ग़िज़ा का मतलब ये नहीं होता कि आप गंदुम ही खिलाएँ। ठोस ग़िज़ा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप केला खिला सकते हैं, आप साबूदाने की खिचड़ी खिला सकते हैं, आप नॉर्मल दाल चावल की खिचड़ी जो होती है, मसूर दाल की खिचड़ी, आप वो खिला सकते हैं। ठोस ग़िज़ा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ एक ट्रेजेडी और भी हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चा 6 माह का होता है तो जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो अपनी ऑफ़िस 6 माह से भी पहले बल्कि वो तो जाना शुरू कर देती हैं। और कुछ ऐसे घराने भी हैं जहाँ के हालात ऐसे नहीं होते कि माएँ जो है वो अपना ख़्याल रख पाएँ। तो इन तमाम मसाइल पे जो है वो हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, जो माँ को किस तरह से अपना ख़्याल रखना है प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद, और बच्चे के दूध पीने तक कितना ख़्याल रखना है, कैसे रखना है, ये सब भी हम बताने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ न्यूबॉर्न बेबी के केयर के हवाले से है, तो मैं आज उसी की बात करूँगा। अब देखिए, बच्चे कोई भी हों, भले चाहे ख़ानदान में कोई सीलिएक है या नहीं है, बच्चे को 6 माह से पहले गंदुम या जौ की कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं देनी। ज़रा से हंसी मजाक और बच्चे के क्यूट से एक्सप्रेशन देखने के लिए 6 माह का इंतज़ार करें। आपकी ज़रा सी बेएहतियाती, ज़रा सा बेसब्रापन बच्चे को सीलिएक का मरीज़ बना सकता है। अब होता क्या है कि आम तौर पर 6 माह के बाद माएँ जो है सेरेलैक के साथ साथ सूजी भी खिलाना शुरू कर देती हैं, और गंदुम की और भी बहुत सारी चीज़ें, दलिया खिलाना शुरू कर देती हैं। और बहुत सी ख़वातीन ये भी करती हैं कि सब्ज़ियों का सूप निकालती हैं, उसके अंदर सूजी बना लेती हैं नमकीन के तौर पर, वो खिलाना शुरू कर देती हैं। तो वो समझती हैं कि हम हेल्दी डाइट दे रहे हैं। लेकिन बच्चे को मैं एडवाइस यही करता हूँ, सबको यही बताता हूँ। अच्छा, एडवाइस का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं कोई डॉक्टर वगैरह हूँ। मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ, पिछली वीडियोज़ में भी बताता रहा हूँ। जो सब्सक्राइबर मेरे फ़ोन करते हैं, जो व्हाट्सएप पे मुझसे राब्ते में हैं, उन लोगों को भी बताता रहा हूँ कि भाई मैं कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ, ना मैं कोई हकीम हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे करता हूँ, और ये वो एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने बच्चों की तरबियत के दौरान हासिल किए, जो मैंने अपनी मिसेस की बीमारी के दौरान हासिल किया, और जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से हासिल किया। मैं सिर्फ उसकी बेस पे बात करता हूँ। बात हो रही थी एडवाइस की, कि मैं ज़्यादातर लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि भाई आप बच्चे को, बेहतर ये है कि आप उसको साबूदाने का मिल्क दें। अच्छा, 6 माह तक तो आम बच्चों को भी ग्लूटेन फ्री डाइट ही दी जाती है, और बुज़ुर्ग भी यही करते चले आ रहे हैं। लेकिन 6 माह के बाद जब हम सेरेलैक शुरू करने वाले होते हैं, सेरेलैक में आमतौर पर गंदुम होती है, और हम रोटी वगैरह भी खिलाना शुरू कर देते हैं छोटे बच्चों को। लेकिन अगर माँ या बाप में से कोई सीलिएक है तो हरगिज़ आपको ये हरकत नहीं करनी। आपने अगले 6 माह भी बच्चे को गंदुम नहीं देनी, अलबत्ता ठोस ग़िज़ा स्टार्ट करवानी है, और उस ठोस ग़िज़ा में साबूदाना सर-ए-फ़हरिस्त है, क्योंकि साबूदाना बच्चे के टमी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। अगर माँ के साथ दूध का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे को डब्बे का दूध लगा दिया गया है, तो आपको करना यह है कि उस डब्बे के दूध को भी साबूदाने के साथ इस्तेमाल करना है। और साबूदाने के साथ किस तरह इस्तेमाल करना है? अगर बच्चा फीडर पी रहा है और आप उसके लिए फीडर बनाते हैं, तो उस फीडर में साबूदाना किस तरह से डालना है, ये हम आपको बताने वाले हैं इस रेसिपी में। तो आइए चलते पहले देख लेते हैं कि ये साबूदाना मिल्क बनाना किस तरह से है। सबसे पहले आपको लेना है 3 टेबल स्पून साबूदाना। इसे एक बार पानी से धो लें।
और अब इसमें इतना पानी शामिल करें कि ये पूरी तरह पानी में डूब जाए और अब इसे 2 घंटे के लिए ढक कर रख दें। 2 घंटे बाद ये अच्छी तरह फूल चुका होगा। अब इसे चमचे की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लें। इसे गाढ़े पेस्ट की तरह तैयार करने के बाद इसे स्टील की पतीली में डाल दें। याद रखिए, साबूदाने को पकाने के लिए या तो आप स्टील की पतीली इस्तेमाल करें या फिर नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस पतीली या पैन में साबूदाना पकाया गया हो उसे वॉश करना एक अजाब बन जाता है, जबकि नॉन स्टिक सॉस पैन या स्टील की पतीली आसानी से धुल जाते हैं। मैश किए हुए साबूदाने को पतीली में डालने के बाद इसमें 1 लीटर पानी यानी कि तकरीबन 4 गिलास पानी शामिल कर दें। अब इसे चूल्हे पर रखकर पकाना शुरू करें। पकाने के दौरान इसमें चम्मच चलाते रहें। आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता ये साबूदाना ट्रांसपेरेंट होना शुरू कर देगा। अच्छी तरह उबाल आने के बाद साबूदाने का ये महलूल तैयार हो जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। जब ये तैयार हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा कर लें। हमारे घर इस वक्त कोई फीडर पीता हुआ बच्चा नहीं है, इसलिए हम आपको ग्लास में फीडर बनाना सिखा रहे हैं। आपको इस गिलास को ही फीडर एज्यूम करना है। फीडर में बच्चे की खुराक जितना साबूदाने का महलूल डालें। और इसमें BF1 फार्मूला मिल्क की रिकमेंडेड डोज से आधा मिल्क शामिल कर दें। याद रखिए, दुनिया भर में इन्फेंट फार्मूला हमेशा ग्लूटेन फ्री ही बनाए जाते हैं, इसलिए अगर बेबी के वालिदैन या सगे रिश्तेदारों में से कोई सीलिएक का मरीज़ है तो बेबी को ये BF1 या MF1 फार्मूला 1 साल तक देना है। लीजिए जनाब, आपके बेबी का ग्लूटेन फ्री हेल्दी मिल्क ड्रिंक तैयार हो गया है। तो जनाब देखा आपने, इसमें एहतियात सिर्फ ये करनी है कि जब बच्चे को आप ये साबूदाना मिल्क फीडर में अगर देते हैं तो फीडर की जो निपल होगी उसके सुराख को थोड़ा सा उसको बड़ा रखना है, ताकि अगर कोई साबूदाना बड़ा हो गया है, बड़ा रह गया है, पिस नहीं सका है सही तरीके से, तो वो उसमें से निकल सके और बच्चा सही तरीके से वो दूध पी सके। आप देखेंगे कि बच्चा सिर्फ 2 से 3 माह के अंदर माशाल्लाह से सेहतमंद भी होगा, उसकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, उसका मैदा भी मजबूत होगा। और फिर उसके बाद जब उसका मैदा मजबूत हो जाएगा तो उसके बाद बेशक आप 10 माह के बाद या 12 माह के बाद जो है बच्चे की गंदुम आप तीनों टाइम भी स्टार्ट कर देंगी तो इंशाल्लाह उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब बच्चा 10 माह का हो जाए तो उसके बाद फिर आप उसको खुल के गंदुम देना शुरू करें। वजह उसकी यह है कि 10 माह तक वो ग्लूटेन फ्री डाइट पर रहा और उसको आपने साबूदाना भी दिया, उसको आपने खिचड़ी भी खिलाई, तो इस दौरान उसका टमी जो है वो उसको सहने का आदी हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उसका टमी जो है वो मजबूत हो गया, उसकी हड्डियाँ भी मजबूत हो गई। अब आप बेफिक्र के साथ उसको गंदुम खिला सकती हैं। लेकिन अल्लाह ना करे अगर वो बच्चा उन 4% में शामिल हुआ जिनको हेरिडिटी में सीलिएक होती है, तो फिर जब आप उसको गंदुम खिलाना शुरू करेगी और उसको सिम्टम्स अगर नमूदार हो जाएं जिससे आपको शक होने लगे कि हाँ ये बच्चा सीलिएक ही है, तो फिर आप उसको उसके टेस्ट वगैरह करवाएं। अल्लाह ना करे अगर वो सीलिएक साबित हो जाता है तो इस पर परेशान ना हो, बल्कि उसको ग्लूटेन फ्री डाइट पर उसी उम्र से लेकर आ जाए। 10 माह की उम्र से ही आप उसको ग्लूटेन फ्री डाइट पर जब लेकर आ जाएगी तो उससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चे के अंदर दूसरी बीमारियां जन्म नहीं लेंगी।
उसका कद भी नॉर्मल बढ़ेगा, उसका वज़न भी बढ़ेगा, उसको डायबिटीज़ भी नहीं होगी। आमतौर पर देखने में आया है कि छोटी सी उम्र में 3-4 साल की उम्र में बच्चों को डायबिटीज़ हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि माँ-बाप समझ ही नहीं पाते कि ये इन बच्चे को सीलिएक है, और बच्चे को जब तक ये आपको कंफर्म ना हो जाए कि इसको सीलिएक नहीं है, उस वक्त तक आपको हर कदम फूँक-फूँक के रखना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम माँओं के मसाइल को सामने लेकर आने वाले हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।